नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओट्स चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक उसी तरीके से दूसरों के बल पर कभी जीत नहीं मिलती। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। जिस तरीके से एक प्यासा इंसान, कोई एक व्यक्ति है, उसको बहुत प्यास लगी है और उससे कोई कह रहा है कि पौधों के ऊपर ओस गिरी है, उसको चाट लो, तो ज़रा सोचिए दिमाग से, क्या उस ओस को चाटने से उस प्यासे इंसान की प्यास ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है या किसी रेस में उसने भाग लिया है और वो सिर्फ दूसरों के इशारे पे चल रहा है, तो क्या वो रेस में आगे निकल सकता है या वो अपनी मंजिल तक पा सकता है, मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का जज्बा आपके अपने अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ नहीं होती है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ खास ऐसे लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं जिनसे हमें लगता है यहाँ से हमारी उम्मीद कभी टूटेगी नहीं, और जब हमारी वो उम्मीद टूटती है तो उस समय हमारे दिल को जितना सदमा पहुँचता है, जितना हमें दुख होता है, उसका अंदाज़ा सिर्फ हमें ही होता है या किसी उस व्यक्ति को होता है जिसके ऊपर इस तरह की बात गुजरी हो, यानी कि जिसके ऊपर इस तरह की परेशानी हुई हो। तो जब कभी भी आपको कोई भी कार्य करना है, आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचना है, आपको किसी परीक्षा में बैठना है, किसी भी कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना है, उस समय ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, आप खुद उसके योग्य हैं या नहीं हैं। योग्य होने से मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर टैलेंट की खान भरी होती है। ज़रूरत होती है उसको समझने की, उसको बाहर लाने की, उसको उजागर करने की। लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग टैलेंट होता है। कोई व्यक्ति होता है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज होता है, कोई व्यक्ति होता है पेंटिंग में आगे होता है, कोई होता है किसी एरिया में आगे होता है, कोई बिजनेस में आगे होता है, कोई होता है कि हर किसी का मतलब कुल मिलाकर दिमाग अपना अपना अलग अलग होता है। किसी को है स्पीच देने का शौक़ होता है, जैसे कि नेता राजनेता, वहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है बोलने का और स्पीच देने का। ठीक उसी तरीके से अन्य फील्ड ऐसी होती हैं जिनमें कि अलग अलग तरह की योग्यता होना ज़रूरी होता है। तो जब कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में उतरें, आप किसी भी काम में हाथ डालें, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए सबसे पहले कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्या आप उसको कर लेंगे, क्या आपका उसमें मन लगेगा। या आप अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस बिजनेस में जितनी पूंजी की ज़रूरत है या जितनी लागत उसमें लगेगी, क्या उसको लगाने में आप समर्थ हैं। और यदि आप समर्थ नहीं हैं और दूसरा कोई आपसे बराबर आपको जो है पानी पर रख रहा है, नहीं आपको बढ़ावा दे रहा है या आपको बार बार उस चीज़ के लिए एक झूठा प्रोत्साहन दे रहा है कि हाँ आप ये काम करो, हम आपका साथ देंगे, हम आप पे पूंजी लगाएंगे या आपके काम में हम धन खर्च करेंगे या हम आपको हेल्प करेंगे, और आपके पास, जबकि आप जानते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ किसी दूसरे के कहने से आप कभी भी उस कार्य की शुरुआत मत कीजिए। क्योंकि जब कभी भी आप बिल्कुल सरासर दूसरों पर डिपेंड होकर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही गहरा सदमा लगता है। यानी कि आप समझ जाइए कि जब कभी भी आपके पास बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है और आपने 1 लाख रुपए का काम ठान लिया है किसी दूसरे के बल पे, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि आगे जा कर के आपको दुख और निराशा ही हाथ लगने वाली है। क्योंकि हर व्यक्ति जो अगर आपको कोई उधार भी देता है तो वो ये ज़रूर सोचता है कि इसको हम उधार दे रहे हैं तो ये व्यक्ति हमारा पैसा कहाँ से वापस करेगा। खास करके आज के समय में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी वो ऐसा ज़माना हुआ करता था हमारे नानी दादी बाबा और नाना के ज़माने का, कि लोग अपने बात का धनी होते थे। अगर उन्होंने कह दिया कि हम ये करेंगे तो वो करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज सबसे पहले आपको 10 रुपये देने वाला इंसान भी ये सोचता है कि आज हम इन्हें 10 रुपये दे रहे हैं
तो ये कल हमें वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो कहाँ से करेंगे। इसलिए जब भी कोई भी काम करिए अपने बल पे कीजिए। ठीक उसी तरीके से जब कभी भी आप किसी जॉब में जा रहे हैं या किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। भले ही आपके पास में कितना भी धन है, आप उसमें पूरी तरीके से पूंजी लगा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी भी बिना जानकारी के हम किसी काम को शुरू करते हैं तो भी हमारे हाथ निराशा ही लगती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति ने कभी भी किचन में पैर नहीं रखा है, किचन की तरफ उसने कभी देखा नहीं है, उसने कभी प्याज नहीं काटी है, और उसके बाद में अचानक उसे कोई कहता है भाई होटल का काम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप होटल शुरू कर दो, रोज़ उसमें लाखों की आमदनी है। ये सच बात है कि जो लोग होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनको बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, जिस व्यक्ति ने कभी आज तक प्याज नहीं काटी है, जिसने किचन की तरफ कभी झांका नहीं है, वो व्यक्ति अगर किसी के कहने में आकर के रेस्टोरेंट या होटल शुरू करता है तो निश्चित है उसका नुकसान होना। क्योंकि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो कैसा खाना बना रहे हैं, किस चीज़ में कितना सामान पड़ना है, कितने मसाले पड़ने हैं, कहाँ पर कितना तेल और घी खर्च होना है, कितना राशन खर्च होना है, आपको जब अंदाज़ा ही नहीं है तो नुकसान होना बिल्कुल तय है। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, खुद पे भरोसा कीजिए। किसी भी कार्य के लिए पहले अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बाद ही उस कार्य की शुरुआत कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।